नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित वो प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, यूजीसी नेट हो, पीजीटी हो। प्रत्येक परीक्षा में जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम रिवीजन के क्रम में करा रहे हैं। देर ना करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा कहा गया है। विकल्प सी सही है। ये परिभाषा जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये परिभाषा किसने दी? ये भी स्वामी विवेकानंद जी की है, क्योंकि ऊपर वाली बात को ही थोड़ा सा परिवर्तन करके इस प्रश्न को बताया गया है और दो बार इसलिए दिया गया है कि अलग अलग परीक्षाओं में जितनी बार प्रश्न पूछा जाता है अलग अलग उसको दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। विकल्प डी सही है। बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? विकल्प डी सही है, जॉन डेवी। अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने कहा? ये परिभाषा जो है टीपी नन की है। टीपी नन के अनुसार शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। अगला प्रश्न है, किसने कहा शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को वाह्यतम बनाती है? विकल्प सी सही है, फ्रोवेल। और ये प्रश्न जो है यूपीएससी जीआईसी प्रवक्ता 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? ये परिभाषा जो है वो एडम की है। विकल्प सी सही है। एडम के अनुसार शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। अगली प्रश्न या परिभाषा कहें, किसने कहा सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों का पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? विकल्प ए सही है, कमेनियस। अगला प्रश्न है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है? विकल्प बी, व्यक्ति का विकास करना। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका आधारभूत उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? विकल्प सी सही है, वाटसन। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जेबी वाटसन ने परिभाषित किया था। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये परिभाषा कोलसनिक की है। कोलसनिक के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? सबसे पहले है आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का अध्ययन करता था, उसके बाद मनोविज्ञान मन का अध्ययन किया,
उसके बाद मनोविज्ञान ने चेतना का अध्ययन किया और वर्तमान में मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी यह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ये परिभाषा जो है वुडवर्थ की है। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? विकल्प बी सही है, मैक्स वर्दीमर। अगला प्रश्न है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? विकल्प ए सही है, वुंट। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट नामक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित की। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? विकल्प ए डब्ल्यू वुंट। विलियम वुंट ने वर्ष 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से जर्मन के लिप्जिंग में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थापित की तथा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलवाया। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक। उसी प्रश्न को बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसको कई बार पूछा गया है। विकल्प बी सही है, वुंट। अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? विकल्प ए सही है, हर्टांग समिति, जो कि 1929 में बनी थी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का अध्ययन किया गया हर्टांग समिति द्वारा। विकल्प डी सही है, दोबारा प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ? बी विकल्प सही है, 1854 में। अगला प्रश्न है, हर्टांग आयोग की मुख्य अनुशंसा थी? संपूर्ण देश में नार्वल स्कूलों की स्थापना, यानी विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था? वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो महात्मा गांधी के द्वारा बुलाया गया था 1937 में हुआ था। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं 100 प्रश्न कराना चाहता था। यहाँ से आगे की श्रृंखला के लिए आगे अगले वीडियो में प्रश्नों को हल कराया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिवीजन प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न को लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।